हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम समझ रहे हैं कि जो कानूनों में चेंजेस आया है वो क्यों ज़रूरी था। क्या कानूनों में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? तो जी हाँ, अगर जो आप देखेंगे जो कानून के जानकार हैं तो जो कानून है वो 100 से 150 साल तक के पुराने कानून चल रहे थे। वर्तमान समय में और जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सारी चेंजेस आ चुके थे। पहले हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, टीवी बहुत कम होते थे, सोशल मीडिया नहीं थी, जो कि अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है ज़रूरी हो चुका है। व्हाट्सअप, फेसबुक या ट्विटर, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया है जिसमें कि तुरंत क्या है उसके माध्यम से जानकारियाँ लोगों को प्राप्त होती है। तो जीमेल के थ्रू जो है इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और जो पुराने कानून में जो जुर्माना था वो जुर्माना भी बहुत कम था। जैसे कि 50 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, इस तरीके से जुर्माने होते थे। और जो फीस, कोर्ट फीस वगैरह लगती थी वो भी बहुत कम थी। तो बहुत सारी चेंजेस जो हैं कानूनों में होना ज़रूरी था, इसलिए इन कानूनों में बदलाव किया गया। अगर आप समझोगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो क्या था, 1872 का था। तो 1872 इतना साल पुराना जो कानून था, 100 साल से ऊपर हो गए, 100-120 साल से ऊपर हो गए। तो इस कानूनों को चेंज करना वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से जो साक्ष्य देने का तरीका है, जो आदान प्रदान करने का तरीका है, जो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस किए जाते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर के थ्रू जो मैसेजेस किए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो एविडेंस जो है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए था। तो इस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, अपडेशन हो रहे थे। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो है जो ये कानून अप्लाई हुआ, जो 1 जुलाई से अप्लाई हो चुका है, तो इसमें वर्तमान कानून का चेंज होना, वर्तमान कानून समय में जो है नया कानून आना ज़रूरी था। पुराने कानून जो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे, कई ऐसे जो डेफिनेशंस थी वो अंग्रेज़ों के समय की थी, परिस्थितियों के चेंज को देखते हुए ये सही था। ये आप मानेंगे तो जो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 जो नया आया है, और जो पुराना आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड था, तो इंडियन पेनल कोड जो है वह जो है 1860 का था। यानी कि 150 साल से भी ऊपर क्या है उस कानून को हो चुका था। तो यह अभी चल रहा है 2024, और पहला जो कानून था वह था 1860 का। तो इतने सालों पुराना कानून जो है वर्तमान में चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल यानी कि जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, वो कितनी चेंजेस आ चुके हैं उसमें। आज का बच्चा और पुराना जो है, पहले के बच्चे आप लोगे तो उनकी इंटेलिजेंसी में कितने चेंजेस आए हैं, जो काम करने का तरीका है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, सुविधाएं जो हैं जो हमें आज मिल रही हैं, पहले तो रोड भी कच्चे हुआ करते थे। तो बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हुई। उसके अकॉर्डिंग जो भारतीय न्याय संहिता जो कानून बना है नया 2023 का, और जो पुराना आईपीसी इंडियन पेनल कोड था उसमें क्या है, सरकारों की या जो है इस तरीके से कि डेफिनेशंस दी गई थी। तो जो कि अब के समय में जो डेफिनेशन जो रिपील कर दी गई थी वो टाइम पहले ही, लेकिन आज के परिस्थिति को देखते हुए जो कानून बना है ये अच्छा है। और थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, वकील को, एडवोकेट्स को, जज को, पुलिस को, हर व्यक्ति को डिफ़िकल्टीज होगी, लेकिन परिवर्तन लाना हर जो है ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप और देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता जो दंड का प्रावधान दिया गया था, उस केस में जो लॉ चल रहा था वो 1973 का चल रहा था। तो 1973 का जो लॉ चल रहा था उस केस में जो अब जो 2024 का जो कानून है, इसमें 2024 की जो परिस्थितियां हैं, 2023 में कानून आया और जो अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2024 को हुआ है। तो बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया, जो कानून जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो फैसला लिया और कानून को द्वारा
बनाया है, तरीके से बनाया है, जो सेक्शन ज़रूरी नहीं थे उनको हटा दिया गया है और जो इंक्लूड करना चाहिए था उनको लाया गया है। और आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से और जो छोटे मोटे अपराध किए जाएंगे तो उसमें सोशल सर्विसेज को, जिससे कि लोगों को एक जो अपराध की तरफ जो उनका जो ध्यान है उससे हटा के उन्हें सोशल मीडिया के जो अगर वह छोटे मोटे क्राइम करते हैं तो उसे सोशल मीडिया का पनिशमेंट यानी कि सोशल वर्क का पनिशमेंट जो है दिया जाएगा। सॉरी, सोशल मीडिया नहीं, सोशल वर्क का जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। उनसे सामाजिक कार्य कराए जाएंगे जिससे कि उनके अंदर एक जागरूकता आए और वह अपराध की प्रगति की तरफ ना बढ़े। तो इस तरीके से जो कानूनों में जो समय के साथ चेंजेस आए हैं वो ज़रूरी थे। और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें भी चेंजेस आएंगे क्योंकि वह जो कानून है वो 1908 का चल रहा है। 1908 इतना सालों पुराना कानून जो है वो चल रहा है, उसमें भी जो है चेंजेस की आवश्यकता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो उस आज की वर्तमान परिस्थितियों में जो है ज़रूरी नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इस पे भी सरकार काम कर रही है। तो आगे आप थोड़े समय के बाद देखेंगे कि जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रक्रिया संहिता हिंदी में इसे कहते हैं, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। और ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे करके जो पुराने लॉ हैं, 100-150 साल पुराने लॉ हैं, उनको चेंज कर दिया जाएगा और सारे कानून जो हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बनाए जाएंगे। तो आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो कानूनों में चेंजेस आए हैं वो सही हैं नहीं है? इसका कमेंट आप बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या विचार है। तो फ्रेंड, मैंने इस पे जो है जो नए कानून हैं, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस पे मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं। आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे क्या है जो एंड में जो आएगी उसमें आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख जाएंगी, उसकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नए कानून की जानकारी, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियोज में इस तरीके की जानकारी लॉ से रिलेटेड और बहुत सारी लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जो है जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देते रहती हूँ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस तरीके से मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज मैं अपलोड करती हूँ उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो कानून में चेंजेस आए हैं वह समय के वर्तमान समय के जो वर्तमान समय है उसके अकॉर्डिंग सही है। और इस तरीके से जो पुराने और भी कानून हैं उनको में बदलाव आना चाहिए। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।